मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो सोचो, आप जैसा चाहते हो, आपकी लाइफ आप जैसा टर्न करना चाहते हो, आप वैसा कर सकते हो, बस आपके ब्रेन की वजह से। आपके एक प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का, आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है, उस तरीके से आपको वर्क करना पड़ता है। बट हर एक वीडियो जैसे मैंने देखी थी मेरे टाइम पे जब मैं स्टार्ट कर रही थी, तब हर एक वीडियो में पूरी बात नहीं बताते हैं लोग, हर एक वीडियो में आधी आधी बातें बताते हैं। बट अभी ये पॉइंट पे मैंने इतना सब कुछ देखने के बाद में मेरे को समझ में आया है कि प्रैक्टिकल वे क्या है मैनिफेस्टेशन का। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज ए बेस्ट फ्रेंड, आपकी बड़ी बहन या आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा मदद करेंगे। आज का जो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है जितना आप सोच तक नहीं सकते हो। आप जो चाहते हो वो आपके ब्रेन में बस इमेजिन करके आप खुद को इतना ज़्यादा मोड़ सकते हो। लाइक जैसे पानी होता है वैसे हमारा ब्रेन है। आप जिस टाइप के वेसल में उसको डालोगे उस टाइप के वो फॉर्म हो जाएगा, उसका शेप वो ले लेगा। आप जिस टाइप का सोचोगे, आप जिस टाइप का विजन रखोगे, आप जिस टाइप का इमेजिन करोगे, जैसे आपकी गोल्स रखोगे, उस टाइप से आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। जस्ट आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। हर एक बात के बारे में, कोई भी बात हो, जो भी बात हो, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो सबसे पहला चीज़ आपको खुद को शांत करना पड़ेगा। टाइम निकालो, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप टाइम निकाल के बैठो, अपने आप को पहले शांत करो एंड सोचना शुरू करो कि आपके गोल्स क्या है, आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप कब कितना और क्या आप अचीव करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसी कोई डायरी ले सकते हैं या फिर यू कैन टेक दिस नोटबुक और समथिंग। आप एक बुक लो, अपनी अच्छी कोई बुक लो, न्यू बुक लो या कौन सी भी आप आपको जो चाहते हैं आप, एंड वन पेन। अपने साथ में आराम से बैठो एंड राइट डाउन योर गोल्स। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, लिटरली आप जो भी चाहते हो सब कुछ लिखो, अच्छे से डिफ़ाइन करो। अगर आप कोई स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हो तो फिर आप डिफ़ाइन करो कि आप कौन से कलर का लेना चाहते हो, कौन सी कंपनी का लेना चाहते हो। या फिर आप चाहते हो कि आप इतना अर्न करें तो आप एक नंबर बताओ, स्पेसिफिक नंबर। अगर आप चाहते हो कि आप 1 लाख पर मंथ अर्न करें तो आप 1 लाख पर मंथ ऐसा स्पेसिफिक नंबर मेंशन करो। आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक डांस सीखें तो आप वो डांस का नाम मेंशन करो। स्पेसिफिक रहो, बहुत स्पेसिफिक रहो अपने गोल्स को लेके, क्योंकि आपको पता है क्या, यूनिवर्स जो रहता है या फिर आप भगवान बोल सकते हो, आपको जो मानना है वो मान सकते हो। उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको खुद को पहले क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप क्लियर ही नहीं रहेंगे, आप ये बोलेंगे कि मेरे को एक कार लेनी है एंड भगवान मेरे को कार चाहिए, यूनिवर्स मेरे को कार चाहिए। आपने मैनिफेस्टेशन की सारी प्रोसेस कर दिए एंड कार मतलब कौन सी कार, यूनिवर्स भगवान खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप स्पेसिफिक रहो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। ओके, फर्स्ट थिंग ये कि आप बैठो, लिखो, स्पेसिफिक चीज़ें लिखो कि मुझे ये चाहिए, चाहे फिर वो जितनी भी चीज़ें हो, इट्स नो प्रॉब्लम। आपको अपने आप से बात करके, अपने आप को क्लियर करके, आपको सिग्नल्स एकदम सही भेजने होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे पिंक कलर का मोबाइल चाहिए, मुझे स्पेसिफिक ब्रांड का मोबाइल चाहिए, या मुझे स्पेसिफिक कार चाहिए, या मुझे अपने करियर में इतनी ज़्यादा प्रगति करनी है कि मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है, जैसे सेल्स मैनेजर वगैरह वगैरह मैनेजर या सीईओ जो भी हो। ओके, फर्स्ट थिंग है लिखो। ओके, क्लियरली लिखो कि क्या क्या है। सेकेंड थिंग, आप एक एक लिख लिया ना चीज़। अब वो एक चीज़ को अगर आपने लिखा हो कि मेरे को 6 फिगर्स कमाने हैं एक महीने में एंड इट्स समथिंग लाइक 1 लाख, तो फिर आप ये लिखो कि उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आप अगर कोई करियर में हो अभी और आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े तो आपको कोई नवी स्किल सीखना पड़ेगा क्या। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बढ़े तो आपको क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्पेसिफिक मोबाइल लो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास में उतनी इनकम कहाँ से आएंगी, कहाँ से वो चीज़ें आ सकती है, आप उतने पैसे उस चीज़ को कमाने के लिए कहाँ से ला सकते हो, कैसे कैसे। अगर आपको न्यू स्किल सीखना है तो फिर आपको कब से सीखनी पड़ेंगी, कौन सी न्यू स्किल सीखनी पड़ेंगी, ये सब भी लिख के रखो। मतलब एक पेज पे अपने लाइक आपको जो जो चाहिए वो सब लिखो। सेकंड पेज पे एक एक पॉइंट के बारे में आप कैसे वो चीज़ें लाओगे वो सब लिखो। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन आपका बिजनेस बढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों के पास में जाके अपना प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, या आपको बड़े कंपनीज़ में जाके उनको बोलना पड़ेगा कि हमें हमारी कंपनी को सपोर्ट करो। या फिर आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, आपको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपको कैसे वो चीज़ चाहिए। ओके, एंड एक और बात कि अभी जो चल रहा है विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, वेरी हेल्पफुल। एंड जो एक और बात कि जो वॉलपेपर वाला विजन बोर्ड चलता है, मैं बोलूँगी कि वो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वॉलपेपर जो आप आपके मोबाइल फ़ोन का जो आप प्रोफाइल लगा लेते हो या वॉलपेपर बोल सकते हैं,
मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद हम वो वॉलपेपर को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि हम वो हम हमारे मोबाइल को बस खोलते हैं, डायरेक्ट हमको जो ऐप चाहिए उस पर आप क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे हमसे वो वॉलपेपर थोड़ा इग्नोर हो जाता है। और इग्नोर होते 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 एक पॉइंट के बाद में आप वो वॉलपेपर को पूरा ही इग्नोर कर देते हो, आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक फिजिकल विजन बोर्ड बनाओ। आप प्रिंटर्स पे जाओ, आपको आपका एक एक जो आपने गोल लिखे हुआ है, अगर आपने लिखे हुआ है कि आपको लंबे बाल चाहिए, जस्ट सर्च लॉन्ग हेयर्स, और आपको जो भी फ़ोटोज़ दिखे उसमें से आपको जो रिलेटेबल फ़ोटो लगी, जो सुंदर फ़ोटो लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है हाँ मेरे को ऐसे बाल चाहिए, वो फ़ोटो प्रिंट आउट करवा लो। विजन बोर्ड पे आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ों की प्रिंट आउट करवा लो एंड वो चीज़ लगा के रख लो। एक और बात कि हम ब्राउन फैमिलीज़ में रहते हैं, ओके, तो फिर हमें ये डर रहता है कि यार मैं सब लोगों को नहीं बताना चाहता अपने विजन बोर्ड के थ्रू, क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरी बहन रहती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ वो मजाक उड़ाएंगे मेरा, ये सब चीज़ें होती ही है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो आप कोशिश करो कि आप अपने बुक में, अगर आपकी कोई भी बुक है, डायरी है, उसमें आप फ़ोटोज़ वो लगवा लो। तो फिर वो सबको तो नहीं दिखेंगे ना, आपके सिर्फ आपकी आपकी बुक सिर्फ आपको दिखने वाली है, आप खोल के वो विजन बोर्ड देखेंगे। नहीं तो आप आपके कबर्ड में लगा लो अंदर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अपने ब्रेन में वो विजन बोर्ड तैयार कर लो। जब भी आप आपके गोल्स को देखोगे, जब भी आप आपके मतलब गोल्स को याद करोगे, आप मैनिफेस्ट करने के लिए बैठोंगे, तब आपको वो फ़ोटोज़ याद आनी चाहिए कि अगर आप एक एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपको वो एक फ़ोटो आना चाहिए कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके, थर्ड थिंग कि आपको बैठना पड़ेगा, खुद के साथ में बैठना पड़ेगा। आपकी जो डायरी है जिसमें आपने सब कुछ लिखा है वो आपके बेड के पास में रख लो। सुबह वो डायरी को उठ के देखो, वो चीज़ें पढ़ो, एंड जब आप वो चीज़ें लिखोगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में कि मेरे को ये चीज़ें मिल चुकी है, भगवान आई एम सो थैंकफुल कि आपने मेरे को ये चीज़ दे दी है, मेरे पास में ये मोबाइल आ चुका है, मैं इतना खुश फील कर रहा हूँ, ये आप लिखेंगे। मेरे पास में मैं इतना कमाना शुरू कर दिया हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना थैंकफुल हूँ भगवान, मैं इतना थैंकफुल हूँ यूनिवर्स, आपने मेरे लिए ये चीज़ कर दी है। अपना अब ऐसे ग्रेटफुलनेस बताओ, थैंकफुलनेस बताओ कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ में ये चीज़ हो चुकी है। आपका ब्रेन वो चीज़ें मानता है जो आप बोल रहे हो उसको। अगर आप बोलेंगे कि यार मेरे पास साथ में हो ही क्यों नहीं रहा है, मेरा लाइफ ही पूरी चल रही है, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरे साथ में कुछ अच्छा ही नहीं होता है, आपका ब्रेन वही सोचेगा कि मेरे साथ में कुछ अच्छा ही नहीं होता है और आपके साथ में वही होगा, अच्छा ही नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कि मेरे साथ में अच्छा हो चुका है, मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो सोचेगा कि हाँ मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप लिखो कि मैं इतना कमाना शुरू कर दिया हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश है, मैंने एक नया घर ले लिया है। ऐसा सोचूंगी आप आपके ब्रेन को बोलेंगे, आपका ब्रेन उस चीज़ के ऊपर काम करेगा, आपको बोलेगा कि हाँ तेरे पास साथ में वो हो चुका है, हो चुका है। आपका ब्रेन बहुत केपेबल है, आप जो सोचते हो आप वो सब कुछ कर सकते हो। जस्ट आपको ब्रेन में वो सोचना है, आपको खुद को बोलना है कि हाँ वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, एंड वो सिग्नल्स आपको भगवान तक के, आपको यूनिवर्स तक के भेजने होंगे। बैठो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है, थैंक यू सो मच भगवान, मैंने जो सोची थी वो हुआ, जो सोची थी वो हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी। टू बी ऑनेस्ट, आपके बेड के पास में आपकी डायरी रखो, सुबह उठने के बाद में ये सब चीज़ें पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ेंगे, एंड डेली आपके जो गोल्स है वो लिखो, डेली लिखो, डेली खुद को याद दिलाओ कि ये सब मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से। सिर्फ एक बार लिख के फिर वापस वही पढ़ के नहीं, वो फील नहीं आता है, वो फील आप भेज नहीं सकते हो फिर ऊपर यूनिवर्स तक। आपको वो चीज़ें फिर से लिखनी पड़ेंगी। आपका लिखना, बार बार लिखना यूनिवर्स को, भगवान को ये बताएगा कि आप कितने ज़्यादा सीरियस हो उस चीज़ के लिए। एंड जो स्टेप्स आपने लिखे हैं वो उस चीज़ पाने के लिए, जैसे आपने बोले कि आपको नवी ये सीखना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको ज़्यादा कमाने के लिए, वो चीज़ों के लिए स्किल सीखना पड़ेगा, तो वो स्किल्स सीखना शुरू करो। जो प्रोसेस है, आप बस ऐसे सोचते रहोगे कि हो गया है, हो गया है, हो गया है, एंड बस बैठे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। बस भगवान चुटकी बजा के तो सब कुछ नहीं करवाने वाले ना, आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। तो आपने गोल्स लिखे, आपने वो स्टेप्स लिखे, स्टेप्स के ऊपर काम करो, गोल्स को सही से डिस्क्राइब करके स्टेप्स के ऊपर काम करो। ओके, एंड एक और बात, वेरी प्रैक्टिकली हमको सोचना पड़ेगा। अगर आप अभी 0 पैसे कमा रहे हो और आप बोले भगवान मैं चाहता हूँ मैं 3 महीने में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँ, भगवान बोलेंगे बेटा अभी तू अनएम्प्लॉयड बैठा है, अभी तेरे पास में कुछ पैसे नहीं है, ना ही तुझे कोई आइडिया है कि तू जॉब कैसे करने वाला है, तो एकदम से तू 1 करोड़ रुपए कैसे मांग रहा है। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, भगवान को ये बोलो, भगवान मैं चाहता हूँ अगले 3 महीने में मैं 15,000 रुपये कमा लूँ, मैं 20,000 रुपये कमा लूँ। ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपये कमा नहीं सकते, डेफिनेटली आप कमा सकते हो, बट क्या रहता है ना,
हम ह्यूमन हैं, हमारा नेचर यह है कि हमको अगर 1 महीने में या 15 दिन में या फिर 16 दिन में, कितने भी टाइम में अगर वो चीज़ हमारे साथ में नहीं होती रही ना, तो हमारा उस चीज़ पे से विश्वास उठ जाता है। हम सोचते हैं यार मैं तो अनलकी हूँ, भगवान मेरे साथ में अच्छा ही नहीं करना चाहते, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं तो डेली मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं डेली लिख रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में नहीं हो रहा। बट थोड़ा हमको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। अगर आप आज अनएम्प्लॉयड है और आज आप एकदम से बोल रहे हो कि मेरे को 3 महीने में, 4 महीने में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो नहीं, वैसा नहीं होता। अगर आज आपके पास में स्विफ्ट कार जो रहती है वो खरीदने के भी पैसे नहीं है और आप बोल रहे हो कि मुझे फरारी चाहिए एकदम से, तो ये नहीं होगा। अगर आपके पास में, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास में आज स्विफ्ट है, अगर आपके पास में आज मान लो अगर एक्सयूवी 700 है, ये कार है, एंड देन अगर आप बोल रहे हो कि भगवान मैं अगले 5 महीने में फरारी लेना चाहता हूँ एंड मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कैसे करना है, तो फिर डेफिनेटली आपको गोल रख सकते हो। बट अब अगर आपके पास में आज एक भी कार नहीं है, आपके पास में छोटी सी कोई गाड़ी है या फिर अगर आपके पास में बाइक है, एंड अगर आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि आपको फरारी चाहिए, तो आई गेस ये सब चीज़ें होने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे। एंड 1-2 साल तक के हम ह्यूमंस इतना वेट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते, और हमारा भरोसा टूट जाने का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। एंड भरोसा टूट जाना मतलब आप फिर मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे, ये तो सही बात नहीं है ना। आज अगर आपके पास में कोई कार नहीं है, डेफिनेटली आप कोई लाइक शिफ्ट की जैसी, होंडा सिटी की जैसी ऐसी कोई कार मांगो। डेफिनेटली भगवान और कार मांगने के बाद में आप उसके लिए कैसे कमाओगे, आप उसको कैसे अपनी लाइफ में आने बोलेंगे वो कार को, वो सब लिखो एंड काम करो उसके लिए, फिर ही चीज़ें मिलेंगी। भरोसा सिर्फ भरोसा रखने से नहीं होता है कि हम बैठे हैं भगवान को बोल रहे हैं मैंने तो आपको बोल दिया, मैं तो आपको रोज़ ही बोल रहा हूँ, आप मेरे को करके दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको उसके लिए रोज़ वर्क करना पड़ेगा, फिर जाके ही चीज़ें होंगी। मेहनत करोगे तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो फिर तो नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल ये बात क्लियर कर लो आप। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको प्रैक्टिकल मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग 1 करोड़ वाला काम करोगे तो नहीं, वैसे तो नहीं मिलने वाला है। तो फिर बी प्रैक्टिकल एंड छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपके पास, अगर आप आज अनएम्प्लॉयड है और आप बोल रहे हो कि मुझे 3 महीने में जॉब चाहिए, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेंगी। थोड़ा और टाइम लग सकता है या थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है, आपको जॉब मिलेंगी। बट वो चीज़ हो जाने के बाद में आपका विश्वास बना रहेगा। वो जॉब मिलने के बाद में आप थोड़ा अपर पोजीशन के लिए और मैनिफेस्ट करिए और काम करिए, आपका ऐसा ऐसा भरोसा बढ़ते जाएगा, आपको खुशी भी होती जाएंगी और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग लिखो, सेकेंड थिंग कनेक्ट करो, थर्ड थिंग प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करो। ओके, एंड रोज़ लिखो, रोज़ बोलो। खुद के लिखने के बाद में आपको बोलना है, आपको बात करना है खुद से कि मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, मैं ये चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी है। आईने में देख के खुद को बोलो कि यू आर द बेस्ट, तेरे को ये मिल चुका है, तूने ये करके दिखा दी, तेरे से ये हो चुका है। ये सब चीज़ें बोलो, खुद को पॉजिटिव वे में थिंक करने लगाओ। नेगेटिव चीज़ें अगर आप सोचोगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपको पॉजिटिव सोचना है, सोचते रहना है। एंड मैं ये मानती हूँ कि आपने सुबह एक बार ये सब चीज़ें पढ़ना है, लिख के रखना है। आपने दोपहर को एक बार तो भी पढ़ना है ये सब चीज़ें, एंड आपको रात को सोने से पहले पढ़ना है ये सब चीज़ें। क्योंकि ना हम बस लिख के हम भूल जाते हैं। अगर आप सुबह और रात को, अगर आपको दोपहर को पढ़ने को भी टाइम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ़ोटो लेके रख लो अपने मोबाइल में, पर थोड़ा सा टाइम निकालो प्लीज़ उसके लिए। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है, वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में लाने के लिए, वो सब चीज़ों को अपनी सच्चाई बनाने के लिए। आप जो चाहे वो कर सकते हो। 1 साल में आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, आप प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करोगे, आप एकदम सोचोगे कि हाँ मेरे से होगा ही। लास्ट थिंग, रात को सोने से पहले अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करके सो। आपके जो गोल्स है, आप वो पढ़े हैं गोल्स, सोने से पहले वो गोल्स को इमेजिन करो कि आप कितने खुश हैं। आपके हाथ में वो मोबाइल आ चुका है तो आप कितने खुश हैं, आप कितना भगवान को थैंकफुल हो। भगवान को बोलो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन रहता है वो, आप जो सोचते हैं दिमाग में वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लिटरली पावरफुली सोचो कि हाँ मेरी लाइफ में हो चुका है, मैं सब कुछ वो कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो आप लोगों की कैसे मदद कर रहे हो, आपको जो चाहते हैं आप लाइफ में वो आप इमेजिन करो। एक तो लिखो, भगवान को बोलो, खुद को बोलो, एंड देन विजुअलाइज करो। याद रखो चीज़ें कि आप क्या चाहते हो, आपने क्या गोल्स लिखा है। ओके, दिस आर द प्रैक्टिकल वेज टू मैनिफेस्ट। जैसे मैंने बोली कि एकदम से आप 1 करोड़ मांगेंगे भगवान से तो वो तो नहीं होने से रहा। आप आज जो स्टेज में है, अगर आपके पास में आज कार, अच्छी कार है तो डेफिनेटली आप बड़ी कार के बारे में सोचो, वो मांगो, आपके साथ में होगा। भगवान सब कुछ देते हैं,
भगवान में इतनी देने की ताकत है कि आप सोच तक नहीं सकते हो। बस उनको मांगो। खुद को बताओ कि आप कितने लायक हो उस चीज़ को पाने के लिए। भगवान को बताओ कि आप लायक हो उस चीज़ को देने के लिए भगवान, एंड मैं वो चीज़ को रिसीव करने के लायक हूँ। इतनी चीज़ें आप करेंगे ना, ये है प्रैक्टिकल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग, ये है रियल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। सब बोलते हो कि हाँ सोच लो, लिख लो, विजन बोर्ड्स एंड ऑल एंड ऑल। प्रैक्टिकली लिखो, उसके डिफाइन करो उसको कि स्पेसिफिक आपको क्या चाहिए, एंड देन लिखते जाओ कि कैसे चाहिए। सब होगा, बस आपकी सोचने की देर है, आपके करने की देर है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। आप जो खुद के लिए सोचोगे वही आपको मिलेगा। आप सोचोगे नेगेटिव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेगेटिव आएगा। आप देखो, अगर आप कोई दोस्त है, वो बोल रहा है यार मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे साथ में हमेशा बुरा ही होता है, उसके साथ में हमेशा बुरा ही होता रहेगा, क्योंकि वो वही सोच रहा है। बोलते हैं ना कि मुँह से अच्छी चीज़ें निकालो, शुभ चीज़ें निकालो, क्योंकि माँ सरस्वती बैठती है कभी ना कभी मुँह पे। ऐसा आप अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो भगवान आपको देंगे। खुद के लिए अच्छा बोलो, खुद को पॉजिटिव फील कराओ, एंड ऑल द बेस्ट। एंड लिखो चीज़ें, रोज़ लिखो, रोज़ खुद को बताओ, रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप से बात करो। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। एंड थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में चीज़ें आपको पॉजिटिव होती दिखेंगी। अगर आप आज पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको दिखेगा कि आप कैसे 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 आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।